नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो भी साल 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्ज़ाम में अपनी कॉपी कैसे लिखनी है, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए देखते हैं कि आप सभी को एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मेरे पास एक कॉपी है, एक मेरे दोस्त की कॉपी है जिसको 96 मार्क्स मिले हैं 100 में से। तो अगर आप भी ऐसा लिखते हैं तो आपको भी 100 में से 96 97 मार्क्स मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड में जिस तरह से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर कैसे डालना है, क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले होता है, ये है जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी का कॉपी। तो सबसे पहले आप सबसे ऊपर अपना खंड का खा जो भी है खंड डाल देंगे, जिससे एग्जामिनर को पता चल सके कि आप कौन से खंड से शुरू करें हैं, ताकि उसको कॉपी चेक करने में आसानी हो, जिससे आपका नंबर ना कटे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप खंड का डाल देंगे ऊपर। उसके बाद फिर 2 लाइन छोड़ देंगे आप। 2 लाइन छोड़ने के बाद अपना पहला प्रश्न, मान लो पहला प्रश्न करना है पहले का, तो 2 लाइन छोड़कर आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का। फिर यहाँ पर पहले पहले में बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, तो यहाँ पर 1 लाइन छोड़कर फिर उसके बाद जो अपना जो विकल्प सही हो वो विकल्प लिख देना है। आपको यहाँ पर पूरा प्रश्न नहीं लिखना है और ना ही सारे ऑप्शन लिखने हैं। अब जो सही है वही लिखना है। फिर उसके बाद ऐसे प्रश्नोत्तर नंबर 1 के का खा, फिर प्रश्नोत्तर नंबर 1 के का खा, ऐसे 2 लाइन छोड़कर लिखते जाएंगे। और प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद नीचे अंडरलाइन कर देंगे, जिससे कि देखने में अच्छा लगे, जिससे कि एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखकर आपको अच्छे से अच्छा नंबर दे सके। तो पहले का ऐसे कर देना है 2 लाइन छोड़कर। अब यहाँ पर शुरू होता है प्रश्नोत्तर नंबर 2। तो प्रश्नोत्तर नंबर 2 का, तो इसका पहला विकल्प सही है वीर गाथा काल। तो आप ऐसे वीर गाथा काल लिख लेंगे, फिर 2 लाइन छोड़ देंगे। फिर प्रश्नोत्तर नंबर 2 के का खा। तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि आप बढ़िया स्केच से प्रश्नोत्तर नंबर डालें, उसके बाद अंडरलाइन कर दें। फिर उसके बाद आप 1 या 2 लाइन छोड़कर अपना विकल्प लिखें जो सही हो। अब देखिए, यहाँ पर शुरू होता है प्रश्नोत्तर नंबर 2 के का घा। तो यहाँ भी देखिए कॉपी कितनी अच्छी लग रही है देखने में, तभी एग्जामिनर ने 100 में से 96 मार्क्स दिए हुए हैं। तो अगर आप भी ऐसे ही लिखेंगे तो आपको भी मिल सकते हैं इतने मार्क्स। तो अब यहाँ पर शुरू होता है प्रश्नोत्तर नंबर 3। प्रश्नोत्तर नंबर 3 में आपका एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो आपको इसमें पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना होता है। पैराग्राफ का पहले का 2 या 3 शब्द लिख दें, फिर डैश 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 करके आखिरी के 2 या 3 शब्द लिख दें। फिर उसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ के आपको उत्तर लिखने हैं, प्रश्नों के जो प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको पहले बीच में का नंबर डाल देना है, फिर उसके बाद नीचे उसका उत्तर लिखेंगे 1 लाइन छोड़कर। तो जैसे यहाँ पर है पाठ के शीर्षक का नाम अशोक के फूल, तो पाठ के शीर्षक का नाम आपको काले पेन से लिखना है, ताकि लगे कि हाँ ये प्रश्न है और जो आप लिख रहे हो अशोक के फूल ये उसका उत्तर है, जिससे कि एग्जामिनर को साफ साफ उत्तर दिख जाए और वो तुरंत नंबर देखकर आगे बढ़े। फिर यहाँ पर पाठ के लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे आपको कर देना है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर खा नंबर ऐसे ही 1 लाइन छोड़कर खा नंबर लिखा गया है। फिर उसका उत्तर भी 1 लाइन छोड़कर लिखा गया है। रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। तो ऐसे ही आपको लिखते चला जाना है। फिर यहाँ पर व्याख्या पूछा गया है इसका, तो फिर व्याख्या डालकर फिर व्याख्या वाली लाइन छोड़कर 1 लाइन नीचे से लिखनी है आपको, ताकि देखने में अच्छा लगे कि हाँ ये व्याख्या किया गया है। तो इसमें व्याख्या में ऐसे लिख दिया गया है बढ़िया अच्छी राइटिंग से। एक और बात, अगर हो सके तो आप सीरियल बाय सीरियल क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, पहले क्वेश्चन से शुरू करें लास्ट क्वेश्चन तक जाएं, ताकि एग्जामिनर को बार बार ये ना देखना पड़े कि कौन सा क्वेश्चन है कौन सा नहीं है, वो देखते चला जाए, ऐसे नंबर देते चला जाए। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से कॉपी लिखी गई है।
ये देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 4, ये पद्य का एक पैराग्राफ है, इसको भी सेम ऐसे ही लिखना है। पहले के 2-3 शब्द, फिर डैश डैश करके लास्ट के 2-3 शब्द, फिर ऐसे लिखते चले जाना है। फिर यहाँ नीचे व्याख्या, आप ध्यान से कॉपी को देखते जाइए, ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में देखने के लिए कैसे लिखा गया है। तो अगर आपको भी बोर्ड में अच्छे नंबर लाना है तो आपको भी ऐसे ही लिखना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 5 आ गया। प्रश्नोत्तर नंबर 5 के का में गद्य का कोई एक लेखक का जीवन परिचय पूछता है। तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। तो यहाँ पर आप पहले प्रश्नोत्तर नंबर 5 का डाल देंगे, फिर उसके बाद उसको अंडरलाइन कर देंगे, फिर बीच में एकदम लेखक का नाम लिख देंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, या फिर आप जो जिस लेखक का नाम लिखेंगे वो लिख देना। फिर उसके बाद 2 लाइन छोड़कर आपको ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से जो आपको अच्छा लगे उससे जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। फिर उसके बाद 1 लाइन छोड़कर फिर यहाँ पर आप जीवन परिचय लिखना शुरू करेंगे। फिर जीवन परिचय के बाद साहित्यिक परिचय लिखने के बाद फिर उसके बाद आपको जो उनकी कृतियाँ सब ऐसे हेडिंग डाल डाल के लिखना है, ताकि एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगे और वो नंबर देते चला जाए। तो देखिए यहाँ पर 5 नंबर में से 4.5 नंबर मिले हैं, केवल आधा नंबर काटा है। वो भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, आधा नंबर कट सकता है। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो इससे भी अच्छा लिखकर आप 5 नंबर पा सकते हैं। अब आता है प्रश्नोत्तर नंबर 6। तो यहाँ पर इसमें प्रश्नोत्तर नंबर 6 में कथा वस्तु लिखनी है। तो आपको यहाँ पर इन्होंने बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखी है। तो ऐसे आप देख लीजिए कैसे लिखा गया है, ऐसे आपको भी सेम ऐसे ही लिख देना है। जिस तरह से हेडिंग डाला गया है, जैसे लिखा गया है वैसे देख लीजिए, वैसे ही लिखना है आपको भी कॉपी में, ताकि आप भी अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। अब यहाँ पर शुरू होता है खंड खा। अब देखिए यहाँ पर एग्जामिनर ने खंड खा डाला है, क्योंकि यहाँ पर जिसकी कॉपी है उसने खंड खा डालना भूल गया था। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने खंड खा खुद से डाला है। तो अब इसके तो कुछ नंबर कटेंगे, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर ने ध्यान दे दिया और खुद डाला है खंड खा। तो यहाँ पर आप ऐसी गलती मत करना, आप अच्छे से खंड खा डाल देना, ताकि आपको नंबर कटने का कोई चांस ना हो। फिर अब शुरू होता है प्रश्नोत्तर नंबर 8 का। यहाँ पर संस्कृत की है। तो संस्कृत में भी सेम ऐसे ही पैराग्राफ दिया रहता है, उसका शुरू के 2-3 वर्ड लिखकर डैश डैश करके लास्ट के 2-3 वर्ड लिख देंगे। फिर उसके बाद संदर्भ लिखेंगे। इसमें संदर्भ लिखेंगे तो देख लीजिए कैसे लिखा गया है। जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। और यहाँ पर ऐसे संदर्भ लिखते समय जो पाठ का नाम होता है उसको हाईलाइट कर दें या फिर ब्लैक पेन से लिख दें, ताकि एग्जामिनर को पाठ का नाम तुरंत दिख जाए और वो बिना पूरा पढ़े हुए तुरंत आगे बढ़ जाए। तो निबंध में सबसे ज़रूरी होता है, जैसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालें, फिर उसके बाद किस चीज़ के ऊपर निबंध लिखना है वो डाल देंगे। फिर उसके बाद उसकी रूपरेखा पहले लिखेंगे। रूपरेखा में जो जो आप हेडिंग लगाना चाहते हैं उसको पहले ऊपर लिख देंगे। इससे कि ये होगी कि एग्जामिनर आपका ऊपर का ये हेडिंग देख लेगा, अंदर में आपका पढ़ेगा नहीं ज़्यादा। तो देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से कॉपी लिखी गई थी। तो आपको भी ऐसे ही कॉपी लिखनी है अगर आपको भी 100 में से 95-96 मार्क्स लेने हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आगे आपके लिए फिर ऐसी ही जानकारी के ऊपर वीडियो ला सकूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।